हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ओके, है ना। लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, न्यूक्लियस किसके द्वारा देखा गया था। तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। सेल थ्योरी किसने दिया, किसने एक्सटेंड किया, क्या क्या बातें कही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें देखा था। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। So the invention of magnifying lens led to the discovery of the microscopic world। तो लेंस, ठीक है। जब लेंस का इन्वेंशन हुआ, मैग्नीफाइंग लेंस, ओके, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जिससे हम चीजों को बड़ा करके देख सकें। तो उसके इन्वेंशन के बाद ही जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिली और हम ये जान सके, इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। और हम ये जान सके कि एक सिंगल सेल में भी एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसे कि हम अमीबा कहते हैं। तो अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फाइन, अच्छा आगे देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल में पूरा ऑर्गेनिज्म है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनी मतलब वन और सेल मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions into form various body parts in multicellular organism। तो जो बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो मिल के एक क्या बनाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स का दो कैटेगरी बताया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म का दो कैटेगरी बताया जा रहा है कि एक को आप क्या कह रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक को कह रहे हैं आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होंगे, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिज्म होंगे। Every multicellular organism has come from a single cell। तो देखो इस बात को याद रखना, इसे नोट डाउन कर लो कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। या वो आप ये कह सकते हैं कि वो सिंगल सेल से ही डेवलप हुआ है। हाउ, कैसे? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अब आपने सेल थ्योरी में पढ़ा है कि एवरी सेल, है ना, जो भी सेल है वो बनेगा कहाँ से? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। कैसे? तो थ्रू डिवीजन। ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो वही बात कही गई। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या कहा गया कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन एंड इवन पील्स ऑफ अनियंस इन डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें कहा गया कि आप अलग अलग तरह के स्लाइड को बना सकते हैं, है ना, अलग अलग पत्तों के छिलकों से, ठीक है, रूट टिप को लेके, ठीक है, या अनियन के पील को लेके, ठीक है, आप बना सकते हैं। After performing the above activity, let us see what the answers to the following questions would be। अब आप इन सब स्लाइड्स को जब आप बना लेंगे उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखो पहले क्या लिखा है? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो जब आपने अलग अलग स्लाइड बनाई है तो क्या उसमें सभी सेल्स आपको एक समान दिखेंगे शेप और साइज में? तो नो, नहीं दिखेंगे, राइट। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या जो सभी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होगा? नहीं। Could we find difference among cells from different parts of a plant body? Yes, अलग अलग प्लांट बॉडी में आपको अलग अलग तरह के सेल्स मिल सकते हैं। What similarities could we find? तो क्या समानताएं हमें
मिलेंगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि अब अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। फाइन, तो आओ हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या कहा जा रहा है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी में ही पाए जाने वाले अलग अलग सेल्स हैं। देखो, पहला है स्मूथ मसल सेल। ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये आपके मसल्स में पाए जाते हैं, ये आपके ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके नर्व सेल हैं। ठीक है, ये आपके नर्व सेल हैं। ठीक है, नर्व सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रेन में पाए जाते हैं। ये आपका ओवम है। ठीक है, फीमेल गैमेट। ठीक है, ये आपका स्पर्म है, मेल गैमेट। ये बोन सेल है। ठीक है, हड्डियों में पाए जाने वाला। ये आपका फैट सेल है। तो ये अलग अलग तरह के, इसके अलावा और भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ओके, the shape and size of cells are related to the specific function they perform। तो सेल्स का जो शेप है और जो साइज है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है। राइट, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अब देखो, अमीबा में जो शेप होता है वो कैसा होता है? चेंज हो जाता है। अमीबा आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह का शेप होता है। ठीक है, और ये कोई निश्चित शेप नहीं है, ये शेप इसका बदलते रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। बट किसी किसी टाइप में, ठीक है, जो सेल होते हैं उनका कोई फिक्स शेप होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। जिस तरह से आपने नर्व सेल देखा, उसका शेप उसी तरह का हो सकता है। Each living cells has the capacity to perform certain basic function। अब हर सेल का ये कुछ कैपेसिटी होता है कि वो कुछ मूलभूत कार्यों को वो कर सके। That are characteristic of all living form। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, राइट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो लोग जो फंक्शन करते हैं, तो सबसे पहले वो फंक्शन किसका होता है? सेल का होता है। तो कहीं ना कहीं सेल को वो फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तभी वो उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बनता है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? अब लिविंग सेल इन बेसिक फंक्शंस को कैसे करता है? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है। राइट, तो देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का ऐसे इस एग्जांपल से समझो कि मान लो कि आपको अपने स्कूल का कोई एक प्रोग्राम है जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया। अब उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने भी काम करने हैं, अगर वो सारे के सारे काम आपको ही करने पड़ जाए, तो क्या वो प्रोग्राम सही से ऑर्गेनाइज हो पाएगा? नहीं। लेकिन एक दूसरा रास्ता ये है कि उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने भी काम करने हैं, अगर आप उसे अलग अलग बच्चों में बांट दें, ठीक है, तो होगा क्या कि सभी बच्चे अपना अपना काम सही से कर पाएंगे और जो प्रोग्राम है वो सही से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। तो यही मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर का, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है। ठीक है, कि अब हमारे बॉडी में ये डिफाइंड है कि किस ऑर्गन को, किस सिस्टम को क्या काम करना है। ठीक है, अब जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि फूड को डाइजेस्ट करना, खाना को पचाना। तो अब इसे ऑक्सीजन भी तो चाहिए, है ना। लेकिन इसे ये नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो काम करने के लिए कोई दूसरा सिस्टम है। सो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर एक सिस्टम को, हर एक ऑर्गन को उसका अपना काम उसे ठीक से करना है, बाकी अदर्स काम के लिए दूसरे सिस्टम बने हुए हैं जो कि उसे मेंटेन कर रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। This means that different parts of the human body perform different function। देखो वही बात आई है, this means that different parts of the human body perform different function। The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food and so on। Similarly, division of labor is also seen within a single cell।
ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। तो सेल में भी, एक सेल में भी आपके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स अंदर में पाए जाते हैं उन सभी का काम क्या, अपना अपना स्पेसिफिक काम है। किसी का काम है कुछ बनाना, किसी का काम है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, या और भी अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। ओके, अ सेल इज able to live and perform all its function because of these organelles। ठीक है, a cell is able to live and perform all its function because of these organelles। तो इन्हीं organelles के कारण कोई सेल है वो जिंदा रह पाता है। These organelles together constitute the basic unit called cell। यही सेल बेसिक यूनिट कहलाता है हमारा। It is interesting that all cells are found to have same organelles। ठीक है, जितने भी सेल हैं उनमें लगभग सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो ये डिपेंड नहीं करता है, सभी सेल में सेम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे उसका कोई भी काम हो। सो बच्चों ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर लिखने का कोशिश करें। Why is the cell called the structural and functional unit of life। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो मुझे आप जरूर लिख के दिखाएं। मैं देखना चाहूंगा कि आप इसका क्या आंसर लिखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसे जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।